अ, नमस्कार सभी अभिभावक बंधुओं को मैं अभिनंदन करता हूँ। और जैसे कि हमने अ, ये अभियान लिया था कि बच्चों से कैसे हम संवाद रख सकते हैं, और इस समय विशेष करके अ, आपसे सीधा संवाद, अभिभावकगण से सीधा संवाद करने का जो मन था। मुझे आशा है कि आप अपने परिवार सहित सब लोग आनंद होंगे, और जो परिवार के सदस्य दूसरी जगह गए होंगे वो भी निश्चित रूप में सुरक्षित होंगे। ये दुनिया का बहुत बड़ा संकट है, और इस संकट का हमको मुकाबला करना है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से आह्वान किया, पूरा देश एकजुट होकर के और एक-एक शब्द का पालन करके अपनी सुरक्षा, समाज के, अपने देश के, अपने परिवार की सुरक्षा में हम सभी लोग बहुत एकजुट रहे हैं। ये मेरे लिए खुशी का विषय है, और पूरे देश के लिए कि पूरा देश बहुत अनुशासित रह करके, हालांकि बहुत सारी कठिनाइयों का हमको सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जिंदगी से बढ़ कर के तो दूसरी कोई कठिनाई नहीं हो सकती है। और इसलिए ये जितने भी कठिनाई आई हैं, हम जल्दी इसका मुकाबला करेंगे और इस संकट से जल्दी बाहर निकलेंगे। निश्चित रूप में इस देश में शिक्षा विभाग भी अ, इससे प्रभावित रहा है। और क्योंकि यदि देखा जाए तो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसमें 1000 विश्वविद्यालय हैं, 45,000 से अधिक डिग्री कॉलेज हैं। यदि देखा जाए तो लगभग 15 लाख से अधिक स्कूल हैं, 1 करोड़ से अधिक अध्यापक हैं, और 33 करोड़ से अधिक छात्र और छात्र हैं। मुझे लगता है कि कुल अमेरिका की कुल जनसंख्या जितनी नहीं है, उतना इस देश में युवा है, छात्र और छात्राएं हैं। तो स्वाभाविक ही है कि उनके सामने भी ये कठिनाई आई है। और मुझे इस बात का की खुशी है कि सब छात्रों ने बहुत अच्छे तरीके से अपने घर की लीडरशिप ली, और बहुत अनुशासित रह करके अपनी भी सुरक्षा की और अपने परिवार के लोगों को भी सुरक्षित रखा है। हमने शिक्षा विभाग में जब ये परिस्थितियां आई, तो कुछ दिन के बाद जब एक के बाद एक फिर ऐसा लगा कि अभी लॉकडाउन खुलेगा नहीं, तो हमने 1 से 8 तक बच्चों को पदोन्नति देने का निर्णय लिया था। और उसके बाद जो 9वीं है और 11वीं है, उसको इंटरनल जो परीक्षाएं होती हैं, उसका मूल्यांकन के आधार पर उनकी पदोन्नति दूसरी कक्षा में ले जाने का निर्णय लिया था। और इंटर, कुछ राज्यों ने तो अपनी हाई स्कूल इंटर की बोर्ड परीक्षाएं कर ली थी। कुछ राज्यों ने एक बोर्ड की दूसरे की नहीं की, उसने दोनों की नहीं की। और कुल मिलाकर के अभी यदि देखा जाए तो सीबीएसई बोर्ड की 83 परीक्षाएं अभी रही हुई हैं, लेकिन इनमें से केवल 29 ऐसी परीक्षाएं हैं जिन 29 परीक्षाओं को जो मूल विषय हैं उनमें हम परीक्षा लेंगे। जब भी सामान्य स्थिति होगी और भारत सरकार ये निर्णय लेगी कि अब पूरी तरीके से खोल दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में हम फिर उन परीक्षाओं को कर सकेंगे। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ हमने इन परीक्षाओं के बारे में सोचा है, वहीं जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं, क्योंकि बहुत सारे नवयुवकों की बहुत चिंता थी कि जेईई की परीक्षा थी, नीट की परीक्षा थी, और तमाम ऐसे प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें कि वो अपने भविष्य को तराशता है, तो उन परीक्षाओं को भी हमने पीछे किया है। और जब भी सामान्य स्थिति होगी उसके बाद उन परीक्षाओं को हम कर सकेंगे। अभी तो लखनऊ उत्तर प्रदेश से अशोक कुमार सिंह जी पूछ रहे हैं कि मैं यह जानना चाहता हूं कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं की कुछ विषयों की परीक्षाएं अभी शेष हैं, इन परीक्षाओं को कब तक करवाया जाएगा। अशोक जी, मैं कहना चाहता हूं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अभी 10वीं की और 12वीं की बहुत सारी परीक्षाएं अभी रही हुई हैं, और वो जो कुल 83 विषयों का है, जिसमें से
अधिकांश वैकल्पिक विषय हैं, लेकिन जो मूल विषय हैं वो 29 विषय हैं। और ऐसे उन 29 जो विषय हैं, 29 विषय, उनकी परीक्षा हम करेंगे जैसे ही स्थिति सामान्य होगी, लॉकडाउन खुलेगा, वैसे ही हम निश्चित रूप में इन परीक्षाओं को करेंगे। मैं छात्रों से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और अभिभावकों से अनुरोध करना चाहता हूं आप सबसे कि बच्चे को मस्ती के साथ वो और अच्छा अध्ययन करता रहे, और पूरा 24 घंटे आप उसको पढ़ाई के लिए बहुत दबाव मत दीजिए, थोड़ा सा उसको मुक्त भी रखिए। और लेकिन वो इस बात के लिए तैयार रहे कि हाँ, जैसे ही सामान्य स्थिति होगी उसको उन 29 मुख्य विषयों की परीक्षा देनी पड़ेगी, और जो शेष विषय वैकल्पिक विषय हैं, उन वैकल्पिक विषयों को उसके पीछे के जो उसके नंबर्स होंगे, उन नंबरों के आधार पर आंतरिक मूल्यांकन करेंगे। सीबीएसई का जो उसकी वेबसाइट है, उस पर भी बहुत सारे हमने सूचनाएं दी हैं, पाठ्यक्रम डाले हैं। और आपको मालूम है कि जो परीक्षाओं तो हो गई थी, लेकिन उसकी कॉपियां चेक नहीं हो पाई। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी बीच वो कॉपियों का निरीक्षण भी शुरू हो जाए। तो ये बच्चों को से मैं कहना चाहता हूं कि वो उस बारे में अपनी तैयारी रखें।